नींद में बोलने वाली बहू। उस चाय वाली आंटी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 12 रुपए की चाय में उसने एक इलायची का दाना तक नहीं डाला। अब देखो कल मैं उसका क्या हाल करती हूँ। चेतना की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। हे भगवान, शादी की उम्र हो चुकी है इस लड़की की, लेकिन अभी तक इसकी नींद में बोलने की आदत नहीं गई। अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती? ऐसे तो सुबह तो कुछ याद भी नहीं रहता। यही तो दिक्कत है। कल को इसे पराये घर जाना है। वहां पर भी अगर इसने ऐसे ही नींद में अपनी सास की बुराई शुरू कर दी तब क्या होगा? खुद तो भूल जाएगी, लेकिन वो लोग तो नहीं भूलेंगे ना। अरे तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी हमारी बेटी नींद में सच ही तो बोलती है। आप अभी ना ये सब हल्के में ले रहे हैं। कल जब इसके ससुराल वाले इसे नींद में बोलने की वजह से घर से निकाल देंगे ना, तब बैठकर पछताते रहना। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? सभी डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चेतना के माता पिता उसकी नींद में बोलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। तभी एक दिन चेतना को देखने अनमोल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमने तो अभी से इसे अपनी बहू मान लिया है। हाँ जी, अब बस आप ये बताइए कि शादी कब करनी है। हम तो इसे बहू बनाकर ले जाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। अब जब आप कहो हम इनकी शादी करवा देंगे। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो 1 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। क्यों ना हम तभी इन दोनों की शादी करा दें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। देखते ही देखते चेतना और अनमोल की शादी हो जाती है। अपनी नींद में बोलने वाली बीमारी से अनजान चेतना शादी से बेहद खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही वो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। शादी के पहले दिन। बहू, तेरे मायके वालों ने तुझे क्या क्या सामान दिया है, बताना तो। मम्मी पापा ने मुझे 2-4 साड़ियां और कुछ गहने दिए हैं। बहू, एक काम कर, वो सब ना तू मुझे दे दे। वो क्या है ना, मैं उन्हें अपनी तिजोरी में रख दूंगी। तुझसे कहीं इधर उधर हो गए तो। चेतना अपनी सास के इरादों को समझ जाती है, लेकिन वो कुछ ना बोलकर गहने देना ही उचित समझती है। ये लीजिए मम्मी जी, मायके से मुझे यही सब मिला है। अच्छा किया बहू जो तूने मुझे ये सब सौंप दिया। अब सुन, ये सब तू अपने मायके वालों को मत बताना। घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए ना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। चल, अब तू अपने कमरे में जाकर सो। हाँ बेटा। सास की बात मानकर बबीता अपने कमरे में चली जाती है। रात में अनमोल और चेतना साथ में ही सोए होते हैं। इतने में चेतना फिर से नींद में बोलना शुरू कर देती है, और इस बार वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी सास की ही बुराइयां शुरू कर देती है। मेरी लालची सास ने मेरे सारे गहने ले लिए। माँ पापा ने कितने प्यार से मुझे वो सब दिया था। मेरी सास इतनी लालची होगी इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। चेतना की आवाज सुनकर अनमोल की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से उठकर चेतना की तरफ देखता है। ये चेतना नींद में क्या बोले जा रही है? मेरे मायके से इतना दहेज मिलने के बाद भी उस खुसड़ बुढ़िया का पेट नहीं भरा। मेरी साड़ियां, मेरे गहने सब उस चुड़ैल बुढ़िया ने हड़प लिए। अनमोल ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो चेतना को जोर जोर से आवाज देकर हिलाने लगता है। चेतना उठो, क्या बड़बड़ाई जा रही हो? उठो चेतना। अनमोल चेतना को उठाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उठना तो दूर, चेतना टस से मस तक नहीं होती। अंत में थक हार कर वो अपने दोनों कानों में रुई डालकर सो जाता है, और अपनी नींद में बोलने की आदत से अनजान चेतना बेफिक्र होकर पूरी रात भर बोलती रहती है। अगले दिन सुबह। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? अरे जो तेरा मन हो कुछ भी बना दे अच्छा सा। वैसे अनमोल कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? नहीं मम्मी जी, वो तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे रात भर सोए ही ना हो। इतना कहकर चेतना रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में अनमोल भी उठकर बाहर आ जाता है।
अरे क्या हुआ अनमोल, इतनी देर तक तो तू कभी सोया नहीं, फिर आज कैसे इतनी देर तक सोता रह गया? अब क्या बताऊं माँ, पूरी रात चेतना ने सोने ही नहीं दिया। वो रात भर। इससे आगे कि अनमोल कुछ कहता उससे पहले ही दुष्यंत बोल उठता है। ये सब बातें कौन बताता है नालायक? अरे पापा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप जिसे अपनी बहू बनाकर घर लाए हो ना, वो कल पूरी रात नींद में आप लोगों को गालियां दे रही थी। गालियां? लेकिन क्यों? अरे वो सब तो आप माँ से ही पूछो। इन्होंने बेचारी के सारे गहने जो ले लिए थे, तो नींद में वो गाली ही देगी ना इन्हें। अब काम भी तो ऐसा ही किया है इन्होंने। हाँ? अरे तो मैंने कौन सा बहू से जबरदस्ती गहने मांगे थे? अरे वो तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने गहने तिजोरी में संभाल रही हूँ तो बहू से भी पूछ लेती हूँ। बबीता की बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी वहां चेतना सभी के लिए खीर लेकर आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है। वाह चेतना, ये सही है, कभी शोला तो कभी शबनम। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात भर तो तुम मम्मी को गालियां दे रही थी, कोस रही थी, और अब ऐसे खीर खिला रही हो जैसा तुम इनसे कितना प्यार करती होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा बोल रहा है कि कल पूरी रात तुम मुझे गालियां दे रही थी, क्या ये सच है बहू? मम्मी जी, भला मैं आपको गालियां क्यों दूंगी? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने में ही कल तुम पूरी रात माँ को गालियां दिए जा रही थी, कभी खुद सट तो कभी चुड़ैल बुढ़िया बोल रही थी मेरी माँ को।